अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि 24 दिसंबर की रात पक्तिका के बरमल ज़िले में पाकिस्तानी हवाई हमले में 46 लोग मारे गए हैं। इनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। बरमल ज़िला दक्षिणी वज़ीरिस्तान के वाना और रज़बक इलाकों के पास है। तालिबान अधिकारियों के मुताबिक हमले में वज़ीरिस्तान के शरणार्थियों को निशाना बनाया गया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि पक्तिका प्रांत के 4 इलाकों को निशाना बनाया गया है। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने भी कहा है कि मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। उन्होंने कहा, यह बड़े अफसोस की बात है कि पक्तिका प्रांत के बरमल ज़िले में 4 जगहों पर बमबारी की गई, जिसमें 46 लोग मारे गए, 6 लोग घायल हुए, कई घर ध्वस्त हो गए। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय से जारी एक बयान में हमले की निंदा करते हुए इसे बर्बर बताया गया है। इस बयान में कहा गया है, पाकिस्तानी सेना की बमबारी में नागरिकों को निशाना बनाया गया, जिनमें ज़्यादातर वज़ीरिस्तान के शरणार्थी थे। हमले में बच्चों सहित कई नागरिक शहीद और घायल हो गए। बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात का मानना है कि यह क्रूर कार्रवाई सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है और इसकी कड़ी निंदा की जाती है। पाकिस्तान पक्ष को समझना चाहिए कि इस तरह की मनमानी कार्रवाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इस्लामी अमीरात इस क्रूर कार्रवाई का जवाब देगा। वह अपनी धरती और इलाके की रक्षा करना अपना अधिकार समझता है। पाकिस्तान की सरकार या सेना ने आधिकारिक तौर पर हमले के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर संवाददाताओं से कहा कि उनकी सेना ने बरमल ज़िले में आतंकवादियों को मार गिराया। अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने एक प्रशिक्षण केंद्र को नष्ट कर दिया और हमलों में पाकिस्तानी तालिबान से जुड़े कई प्रमुख हथियारबंद कमांडरों को मार डाला। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में अपना परिचय देने वाले मोहम्मद खुरासानी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है, हमें बड़े अफसोस के साथ खबर मिली है कि पाकिस्तान पर अपना कब्जा जमाए रखने वाले और वर्चस्ववादी अत्याचारियों और उनकी सेना ने लाचार शरणार्थियों के घरों पर हमला किया। तहरीक तालिबान की प्रेस विज्ञप्ति में पाकिस्तानी सेना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वह पिछले कुछ दशकों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में निर्दोष लोगों के खिलाफ हिंसा कर रही है। एक समय तालिबान के साथ शांति वार्ता के लिए नियुक्त अमेरिका के पूर्व विशेष प्रतिनिधि जलमई खलीलजाद ने कहा कि अगर ये हवाई हमला सच में हुआ है तो तालिबान जवाब दे सकता है। 2014 में पाकिस्तानी सेना ने चरमपंथियों को कुचलने के लिए उत्तरी वज़ीरिस्तान में जर्ब अज़्म नामक एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, जो लंबे समय तक जारी रहा। इन ऑपरेशनों में सैकड़ों चरमपंथियों के मारे जाने का दावा किया गया था, लेकिन लाखों स्थानीय निवासियों को भी युद्ध के डर से अपने गांवों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनमें से कई पाकिस्तान के अन्य शहरों में भाग गए, लेकिन उनमें से कुछ डूरंड रेखा पार कर गए और अफगानिस्तान में वज़ीरिस्तान शरणार्थी शिविरों में बस गए। पिछले सालों में उत्तरी वज़ीरिस्तान और पख्तूनख्वा के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी, लेकिन हाल ही में पाकिस्तानी सेना के हमले बढ़े हैं। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी तालिबान मूवमेंट या TTP के चरमपंथियों की वजह से अशांति पैदा हुई है। इनके अड्डे अफगानिस्तान में हैं और वे वहां से पाकिस्तान पर हमला करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वह किसी को भी अफगान धरती का इस्तेमाल किसी और के खिलाफ करने की इजाज़त नहीं देती है। यह पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के इलाकों में बमबारी की है। इस साल मार्च में तालिबान सरकार ने कहा था पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने पक्तिका के बरमल और खोस्त के सापर ज़िलों में नागरिकों के घरों पर बमबारी की थी। पक्तिका और खोस्त प्रांतों पर पाकिस्तानी सेना के हमलों के जवाब में तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों को समन कर विरोध पत्र सौंपा था। पक्तिका के बरमल ज़िले पर पाकिस्तानी सेना का हमला ऐसे समय में हुआ है जब तालिबान सरकार के कार्यवाहक गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने सोमवार 23 दिसंबर को पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि मोहम्मद सादिक खान से मुलाकात की। तालिबान सरकार के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंधों को बेहतर बनाने और मौजूदा समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर
चर्चा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।